गांव, एक ऐसा गांव जिन्होंने अपना परचम पूरे बिहार में लहराया। एक ऐसा गांव जिसकी तारीफ करते लोग नहीं थक रहे। एक ऐसा गांव जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। और चर्चा होने की वजह जानते हैं आप सुनेंगे तो खुद आप तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। यह कहानी है बिहार के बांका जिला का धोरैया प्रखंड और प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी पर बसा यह गांव महिला, सुदूर देहाती क्षेत्र। लेकिन इस गांव के छात्र छात्राओं ने ऐसी बाजी मारी, इस गांव के लड़कों ने वो कमाल कर दिखाया जो अपने आप में एक इतिहास बन गया। जो आज से पहले शायद ही बिहार के किसी गांव में एक साथ एक बार में ऐसी कामयाबी मिली हो। बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जारी होता है। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी ने जो एग्जाम लिया था उसका चयन का लिस्ट आ गया और उस लिस्ट में एक ही गांव के 42 स्टूडेंट्स पास हो गए, क्वालिफाइड हो गए, उन्हें चयन कर लिया गया शिक्षक बनने के लिए। अब आप सोचिए, आज के इस बेरोजगारी के आलम में जब लोग एक एक नौकरी को तरस रहे हैं तो उस गांव के अंदर 42 स्टूडेंट एक साथ क्वालिफाइड करते हैं तो उस गांव में खुशी का आलम क्या होगा। रात के लगभग 9 बज रहे थे। जैसे ही रिजल्ट जारी होता है गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। हर वो आंखें डबडबाने लगती हैं जिन्होंने अपने आंखों में सपने संजोए थे, जिनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ ख्वाब देखे थे। जो माँ बाप ये चाहते थे कि हमारे बच्चे कामयाब हो, जो माँ बाप ये चाहते थे कि हमारे बेटे शिक्षक बने, हमारी बेटियां शिक्षक बने, उन सभी छात्र छात्राएं उस दिन जग रहे थे। उन्हें अपने रिजल्ट का इंतजार था। रिजल्ट देखने के बाद गांव में जो माहौल था खुशहाली का, एक दूसरे को फोन लगाया जाता है, एक दूसरे को बधाई दी जाती है, लोग एक दूसरे की जानकारी ले रहे थे कि आखिर कौन कौन हमारे गांव से पास हुए। जब सारा रिजल्ट सामने आ जाता है, जब सारे रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाता है तो पूरे गांव में खुशी की लहर कि हमारे गांव के एक साथ 42 स्टूडेंट पास हो गए हैं। अब आप सोचिए उस गांव में उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। उस गांव के छात्र छात्राएं कैसे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होंगे। उस गांव के वो अभिभावक, वो गार्जियन, वो पिता, वो माता कितने खुश हो रहे होंगे अपने बच्चों की इस कामयाबी पर। हमें भी जैसे ये जानकारी मिली, हमारी टीम आज वहां पहुंची। जैसे ही हम गांव में इंटर करते हैं तो पता चलता है कि गांव के सभी छात्र छात्राएं अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए जिस जिस जिले से उनका बुलावा आया, जहां जहां उन्हें सेलेक्ट किया गया है वो वहां के लिए निकल चुके हैं। कोई बांका जिला गया है, कोई भागलपुर जिला गए हैं, कोई जमुई गए हैं, कोई खगड़िया गए हैं, कोई बेगूसराय गए हैं। उन 42 में से 41 स्टूडेंट उस गांव से अपनी काउंसलिंग के लिए जा चुके थे। हमारी टीम अब वापस आने ही वाली थी कि हमें पता चला उस 42 में से एक स्टूडेंट अभी गांव में है और वो दिव्यांग हैं, पैर से माजूर हैं। हम आनन फानन उनके पास पहुंचे कि नहीं, हमें मिलना चाहिए और उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, क्योंकि ये उस गांव के छात्र हैं जिन्होंने पूरे बिहार में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, एक इतिहास बना दिया है। चलिए उनसे जाकर मिला जाए। मिलने के बाद वो क्या बोलते हैं आप सुनिए। कैसे हैं? ठीक है। रिजल्ट आ गया? हाँ, रिजल्ट तो आ गया। क्या है आपका रिजल्ट? रिजल्ट मेरा क्वालिफाई हुआ है। क्वालिफाई हो गए हैं। कितनी खुशी है मुर्तजा भाई आप? बताएं बताएं, चेहरे की मुस्कान तो बहुत कुछ बयां कर रही है, लेकिन फिर भी बताएं कितने खुश हैं आप, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना? नहीं, खुशी तो सफल होने के बाद तो खुशी मिलवे करता है ना। एक चीज़ की, इस गांव से, जिस गांव से आप हैं, इस गांव से 42 लोग जो है क्वालिफाइड हुए। 42 लोग, सही बात। 42 लोग। उसमें जो है ना लड़का लड़की सब है। लड़का लड़की सब मिलाकर 42 लोग। कौन सा गांव है ये? महिला। कौन से जिले का गांव है? बांका जिला हुआ। बांका जिले का धोरैया प्रखंड का महिला गांव। हमें लगता है कि बिहार का इकलौता ऐसा गांव होगा जो एक गांव से 42 छात्र बीपीएससी में जो 1 to 5 का रिजल्ट आया, कर चयन का लिस्ट आया, उसमें से इस गांव के 42, उसी में से एक मुर्तज़ा। बाकी इनके गांव के सारे लड़के काउंसिलिंग में जा चुके हैं। आप क्यों नहीं गए? हमको जो है ना कन्फर्म पता नहीं चला, इसलिए हम नहीं जा पाए। कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है आप? हमको खगड़िया जाना है। खगड़िया जाना है। चलिए, खगड़िया जाने वाले हैं ये, अब निकलेंगे अपनी काउंसलिंग के लिए। बाकी गांव के सभी लड़के जो हैं निकल चुके हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में, पूरे बिहार के हर एक ज़िले में यहाँ के लड़कों ने, मतलब कि चाहे जमुई हो, खगड़िया हो, बेगूसराय हो, भागलपुर हो, बांका हो, नवादा हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के लड़के जा कर काउंसलिंग अपना करवा रहे हैं। सभी जगह की लिस्ट में नाम आया।
फिर हमें मुलाकात होती है उसी गांव के एक और आदमी अहद साहब से, जो कि पेशे से सरकारी मुलाजिम है। और उनसे बात करने पर, उनकी प्रतिक्रिया सुनने पर लगता है कि नहीं, ये गांव एजुकेशन के प्रति कितना समर्पित है, ये गांव शिक्षा के प्रति कितना डेडिकेशन है इनके अंदर, यहाँ के छात्र छात्राओं के अंदर। भले ही ये देहात है, भले ही सुदूर देहाती क्षेत्र है, लेकिन एजुकेशन के महत्व को जानते हैं, एजुकेशन हासिल करना जानते हैं और अपने लक्ष्य को भेदना भी जानते हैं कि हमें जिस लक्ष्य तक जाना है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां करनी है, और तैयारी कर कर छात्र सफल भी होते हैं। उस गांव में बिल्कुल खुशी व्याप्त है, उस गांव में खुशी का माहौल है। सभी छात्र छात्राएं तो जा चुके थे, लेकिन हमें जो लोग मिले हमने उनसे बात करने की कोशिश की। मुबारकबाद है ऐसे गांव वालों को, ऐसे गांव के छात्र छात्राओं को जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया दूसरे छात्र छात्राओं के लिए, जिस गांव वालों ने एक एग्जाम्पल सेट किया दूसरे गांव के लिए कि उस गांव की इस कामयाबी से आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में दूसरे गांव के भी छात्र छात्राएं एक प्रेरणा लेंगे, एक मोटिवेशन लेंगे, और लोग चर्चा करेंगे इसी तरह से कि एक गांव ऐसा भी है हमारे बिहार के बांका जिला में जहां से 42 स्टूडेंट्स एक बार में नौकरी लेने जा रहे हैं, जहां पर 42 छात्र छात्राओं की नौकरी एक बार में लग रही है। एक एक नौकरी को लोग तरस जाते हैं, पूरे गांव में साल भर में 1 से 2 नौकरियां मिलती हैं, लेकिन एक बार में अगर 42 छात्र छात्राओं की नौकरी लगे तो आप सोचिए कि उस गांव वाले की खुशी का आलम क्या होगा, उस गार्जियन की खुशी का आलम क्या होगा, उस छात्र स्टूडेंट जो काफी मुशक्कत मेहनत करने के बाद इतनी बड़ी सफलता को उन्होंने हासिल की, उनके दिलों में क्या कुछ चल रहा होगा ये हम और आप महसूस नहीं कर सकते। लेकिन मुबारकबाद गांव के सभी छात्र छात्राओं को, मुबारकबाद उस गांव के वैसे लोगों को जिन्होंने इन छात्र छात्राओं को मोटिवेट किया, गांव के वैसे शिक्षाविदों को, गांव के वैसे एजुकेशनिस्ट को जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं, और अपने गांव के बच्चों को, जो अपने गांव के स्टूडेंट को, जो अपने गांव के छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व को समझाते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को बताते हैं और उन्हें इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि वो बड़े होकर शिक्षा हासिल करके अपना एक लक्ष्य भेद सके, अपने लक्ष्य को पा सके।